सो हेलो गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने टॉप 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट की है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। राइट गाइस, अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम हर सब्जेक्ट से जो है इसमें क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। राइट गाइस, आज का भी जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो हमारा करंट अफेयर्स पे रहेगा। ठीक है, मोस्ट करंट अफेयर्स पे रहेगा, बाकी एक दो क्वेश्चन जो हैं वो बीच में पॉलिटी या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट टू कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में बताना है आपने, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, चलिए पहला बोलता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है गाइस, देखिए अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व, जो मेन टाइगर रिजर्व है कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है, सो आपको पता होगा कि क्या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है या नहीं है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है तो जो हिमाचल प्रदेश में लोग रहते हैं, ठीक है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं हिमाचल प्रदेश से, उन्हें पता होगा कि क्या ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है या नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड है, इट वाज द फर्स्ट एरिया टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव इन 1973। ठीक है, ये फर्स्ट ऐसा एरिया था जो आया था अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव, कब, इन 1973 में। सो आपने बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, क्या पहली स्टेटमेंट गलत है, क्या दूसरी गलत है, या दोनों गलत है, या दोनों की दोनों सही है, बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब कि पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व था जो इसके अंदर आया था। ठीक है, देखिए इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नो, कहाँ पे है ये है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे है ये, कौन सी स्टेट में है ये, उत्तराखंड में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। सो पहली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, गलत होगी। सो ऑप्शन ए जो है वन ओनली जो है इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको पहला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, पंचशील वैली जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, आपने बताना है कि कौन सी जगह में है, मतलब कौन सी कंट्री में है इनमें से, चाइना में, अफगानिस्तान में, तजिकिस्तान में या सीरिया में, बताइए इन चारों में से कौन सी जगह पे है ये पंचशील वैली, तजिकिस्तान, चाइना, सीरिया या अफगानिस्तान। देखिए गाइज, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज अफगानिस्तान। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जन शिक्षण संस्थान। ठीक है, जन शिक्षण संस्थान के बारे में बताना आपने, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, देखिए ये जो स्कीम है द जन शिक्षण संस्थान, इसको फॉर्मली और क्या कहा जाता है, श्रमिक विद्यापीठ। ठीक है, क्या कहा जाता है, श्रमिक विद्यापीठ, एंड इज अ यूनिक क्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैज बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू एनजीओज इन द कंट्री सिंस 1967। ठीक है, कह रहा है जो स्कीम है ये JSS, इसे श्रमिक विद्यापीठ भी कहा जाता है, और एक यूनिक क्रिएशन है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये इम्प्लीमेंट की गई थी किसके द्वारा, एनजीओज के द्वारा, कंट्री में, कब, 1967 में। सो आपने बताना कि ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट बोलता है ये जो स्कीम है ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है इन दोनों में से करेक्ट है। ठीक है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नेदर वन और टू, बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहली स्टेटमेंट जो है, जो भी चीज़ें लिखी हैं बिल्कुल सही हैं, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो स्कीम थी, ठीक है, इसे जो है ट्रांसफर कर दिया गया था, कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, कहाँ को, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कहाँ इसको ट्रांसफर कर दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कब किया गया था ये, इन जुलाई 2018 में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत हो जाती है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज वन ओनली। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय।
ठीक है, आपने बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बताइए, बहुत इजी सा आंसर है इसका, अगर आपने पढ़ा है इस चीज के बारे में तो आपको पता होगा। देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इसे एक और नाम से क्या कहा जाता है, दैट इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स के द्वारा जो है वो रिलीज किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रिसेंटली सीन इन न्यूज द अब्राहम अकॉर्ड इज बिटवीन विच कंट्रीज। ठीक है, इन पांचों में से बताना कि किस कंट्रीज के बीच में अब्राहम अकॉर्ड हुआ है। ठीक है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इजराइल, बहरीन या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इन पांचों में से बताना। आपने ऑप्शंस देख लीजिए, ए 1, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 4, 3, 4 एंड 5। बताइए। देखिए अगर आपने अब्राहम अकॉर्ड के बारे में सुना है, ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ में भी था ये, तो देखिए इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी 3, 4 एंड 5 ओनली। ठीक है, मतलब इजराइल, बहरीन एंड यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इन तीनों के बीच में हुआ है ये, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5th का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, आपने बस इन चीज़ों को पढ़ के बताना है कि किस पर्सन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिज आइकॉनिक वर्क्स इंक्लूड द पासिंग ऑफ शाहजहां, सीरीज ऑफ वर्क ऑफ कृष्ण लीला, द अरेबियन नाइट्स एटसेट्रा। He believed in the traditional techniques of the paintings and rejected materialist art of the West. The person above refers to, किसके बारे में चीज़ें बताई गई आपने बताना है, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अमरिंद्र नाथ टैगोर या जामिनी रॉय। बताइए। देखिएगा ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किसके रिलेटेड हैं, डैट इज ऑप्शन नंबर सी अमरिंद्र नाथ टैगोर के बारे में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस कैन बी मूव्ड ऑन इन लोकसभा। ठीक है, आपने बताना है, यहाँ पे 4 मोशंस दिए गए हैं, आपने बताना है चारों में से कौन सा मोशन जो है जो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में मूव किया जा सकता है। सेंशर मोशन, कट मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या कॉल अटेंशन मोशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2, 2 ओनली, 1, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4। बताइए। अगर पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इजी होगा। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, सेंशर मोशन, कट मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा में मूव किए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में कहा है या डिक्लेयर किया है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, सो बताना इन चारों में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट या ये डिक्लेरेशन दी थी। ठीक है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो बताइए किस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी। देखिए याद रखिएगा, मैं आपको अभी थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, ये याद रखिएगा एग्जाम में आते हैं। हो सकता है आपको लगता होगा कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये चीज़ें जानना, ये जो बिल्कुल एकदम डीप जाके चीज़ें पहचानना कि हाँ राइट टू प्राइवेसी किस मतलब कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट। अब जिसने डीपली पढ़ा है वो तो बता देगा इसका आंसर क्या है, ठीक है, बट जिसने ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा है या ढंग से नहीं पढ़ा है सो उसको ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि किस में कहा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, एनएसओ के द्वारा आपने बताना है इन तीनों में से कौन सी रिपोर्ट जो है वो रिलीज की जाती है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, सो ऑप्शन ये रहेगा 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3। बताइए। एनएसओ के बारे में मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है एनएसओ के बारे में। ठीक है, सो कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है ये आपने बताना है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको
मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3, ठीक है। तीनों की तीनों रिपोर्ट जो है वो एनएसओ रिलीज करता है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। द बाबा कल्याणी कमेटी ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ठीक है। बाबा कल्याणी कमेटी जो है इन चारों में से किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपने बताना है। ये लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी से रिलेटेड है, बैंक सुपरविजन से रिलेटेड है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिफॉर्म से रिलेटेड है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी से रिलेटेड है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कमेटीज के बारे में भी आपको जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। मैंने पहले आपको कहा था कि जो मैं क्वेश्चन थोड़े मिक्स टाइप करके लाऊंगा कि आपको ऐसा मतलब आपको फील होगा कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में आते ही आते हैं, ठीक है। और आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे। तो बताइए कि बाबा कल्याणी कमेटी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। सो देखिए इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी से रिलेटेड जो है ये बाबा कल्याणी कमेटी थी, ठीक है। सो गाइज आज के 10 क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं, और मैं मानता हूँ कि आपको शायद आज सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। देखिए बहुत सही चीज़ होती है ये, मतलब एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना, ठीक है। इससे दो चीज़ें तो हमें पता चलती हैं कि पहली चीज़ जो हमने थ्योरी फॉर्म में चीज़ें पढ़ी हैं क्या हम उसे एज ए एमसीक्यूज़ की फॉर्म में सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा जितने हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उतनी चीज़ें हमें लर्न होती जाती हैं, साथ ही साथ हमारी जो टाइमिंग होती है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की वो भी इम्प्रूव होती जाती है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आपको आंसर आता होगा तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ का जो है आंसर दे देंगे, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। यूपीएससी अब दूर नहीं है 2021 का, ठीक है। 10 अक्टूबर को जो है हमारा एग्ज़ाम है 2021, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप सबके सब जो है प्रीलिम्स क्लियर कर लें, उसके बाद मेंस की तैयारी अच्छे से करें। अब बाकी तो हमने करी ही होगी मेंस की तैयारी, नो डाउट, बट जो बीच में 2-3 मंथ्स का टाइम होता है उसमें आप अच्छे से पढ़ें उसके बारे में भी, ठीक है। बट अभी हमारा जो टारगेट है वो प्रीलिम्स को है। सो ये 10 क्वेश्चन थे आज के जो इम्पोर्टेंट हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो आई होप आपको आज की जो चीज़ें समझ आई होंगी तो लाइक करिएगा, नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करिए, बट कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।